Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with your today's lecture. So students, बेटा लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 को कवर किया था, जिसमें हमारे चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक कवर हुआ था. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 2 ट्रेनिंग मेथड. अगर हम ट्रेनिंग मेथड की बात करें तो ट्रेनिंग मेथड में बेसिकली हम नियर अबाउट 7 to 8 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें जो आपके डिफरेंट टॉपिक्स हैं उसमें मैंने आपके क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए हैं. जिसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 2 में, दैट इज़ मीनिंग, कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग. जो आपका सेकंड टॉपिक है दैट इज़ द डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रेनिंग मेथड, और जो उसमें क्वेश्चन बनता है दैट इज़ व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रेनिंग मेथड. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग मेथड. जो फोर्थ टॉपिक है दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन, जिसको आप सिंपल वर्डिंग में वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन भी बोलते हो. नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ द ट्रेनिंग मेथड फॉर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट. इसके बाद में जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ ट्रेनिंग मेथड फॉर एंड्योरेंस डेवलपमेंट. फिर जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ द ट्रेनिंग मेथड फॉर स्पीड डेवलपमेंट. और जो आपका लास्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ द सर्किट ट्रेनिंग मेथड विद इट्स एम्स, एडवांटेजेस, करेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जाम्पल्स. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके मैंने क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए हैं. इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल में टॉपिक्स पढ़ेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 2 की इंट्रोडक्शन दे दूँ रिगार्डिंग ट्रेनिंग मेथड. तो अगर हम ट्रेनिंग मेथड को डिफ़ाइन करें तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग मेथड बेसिकली क्या होता है. जब हम कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें हम जब ट्रेनिंग गेन करते हैं रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टास्क, और जब हमें थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है रिगार्डिंग दैट एक्टिविटी, दैट इज़ नोन एज योर ट्रेनिंग. ट्रेनिंग बेसिकली क्या करता है, जो वर्ड ट्रेनिंग है वो क्या डिफ़ाइन करता है, जब हमें किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग प्रैक्टिकली नॉलेज भी मिल रही हो और थ्योरेटिकल नॉलेज भी मिल रही हो, उसको हम क्या डिफ़ाइन करते हैं एज अ ट्रेनिंग मेथड. नो, अगर हम फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो आप फर्स्ट टॉपिक को कैसे डिफ़ाइन करोगे, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग. तो जो मीनिंग और कंसेप्ट है ट्रेनिंग का, उसको देखने से पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें बताया है कि जो ट्रेनिंग मेथड है वो किस फील्ड में एक ग्रेट इंपॉर्टेंस रखता है इन द फील्ड ऑफ फिज़िकल एजुकेशन. क्योंकि हमें पता है जो फिज़िकल एजुकेशन है इसकी एक वास्ट नॉलेज है, ये एक वास्ट फील्ड है. इसमें डिफरेंट तरह की गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं इंडिविजुअल पर्सन्स, और इसमें ए लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन होती है इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स. इसलिए इसका एक ग्रेट इम्पॉर्टेंस है फिज़िकल एजुकेशन के वर्ल्ड में. अगर हम स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो हमें पता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो लॉट ऑफ वर्क परफॉर्म करती है इन दिस फील्ड. बट जो इंडिया है, अगर इंडिया की बात करें तो वो सिर्फ एक एज अ सोर्स ऑफ नेम का सोर्स है. इंडियन कंट्रीज़ इतना ज़्यादा वर्क पार्टिसिपेट नहीं करती हैं रिगार्डिंग फिज़िकल एक्टिविटीज़ या फिर फिज़िकल एजुकेशन. जो ट्रेनिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट और बेटर वे है जिससे हम अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. क्योंकि बेसिकली जब हम ट्रेनिंग लेते हैं या ट्रेनिंग देते हैं तो उस टाइम पे हमें किस चीज़ का पता चलता है कि हमारा परफॉर्मेंस लेवल कैसा है, और हम थ्रू ट्रेनिंग कैसे अपने परफॉर्मेंस लेवल को इम्प्रूव कर रहे हैं. नाउ द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग. मीनिंग और कंसेप्ट हमें क्या डिफाइन करता है. जो वर्ड ट्रेनिंग होता है बेसिकली वो क्या होता है, हमें थ्योरेटिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करता है एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि फिज़िकल एजुकेशन में इसका एक मेन रोल है. और आज के वर्ल्ड की बात करें, और वर्ल्ड में फ़िज़िकल एजुकेशन अगर जो डेफिनेशन देखो फ़िज़िकल एजुकेशन की, उसका क्या है, वास्ट मीनिंग है. क्योंकि डिफरेंट तरह के मीनिंग्स जो हैं वो डिफ़ाइन होते हैं रिलेटेड टू फिज़िकल एजुकेशन. इसलिए एक फ़िज़िकल एजुकेशन का एक वास्ट मीनिंग है रिलेटेड टू ट्रेनिंग मेथड. ट्रेनिंग मेथड्स क्या करते हैं, हमारे सामने डिफरेंट
तरीके लाते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो डिफरेंट वेज लाते हैं, जिससे एक इंडिविजुअल पर्सन या स्पोर्ट्स पर्सन की जो परफॉर्मेंस होती है वो एनहांस होती है। दैट मीन्स कि बढ़ती है, इम्प्रूव होती है, उसमें डेवलपमेंट होती हैं। अगर हम अदर वर्ड्स की डिफाइन देखें ट्रेनिंग मेथड की, तो हम ये बोल सकते हैं ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जो किस पे बेस्ड होता है, साइंटिफिक एज वेल एज सिस्टमेटिक वेज पे बेस्ड होता है, जिससे एक स्पोर्ट्स पर्सन की जो परफॉर्मेंस होती है वो एनहांस होती है। इसी के साथ अगर हम ट्रेनिंग मेथड देखें तो ट्रेनिंग मेथड बेसिकली क्या करता है, हमारी जर्नल और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है इन पार्टिकुलर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। इसी के साथ जो ट्रेनिंग मेथड है वो हमें थ्योरेटिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करता है, प्लस वो हमें नॉलेज देता है रिगार्डिंग हमारी परफॉर्मेंस होगी, और हमें ये भी बताता है कि हमें कैसे खुद को गाइड करना है, कैसे खुद को फर्दर इम्प्रूव करना है इन डिफरेंट वेज में। अगर आप सिंपल ट्रेनिंग की बात करो तो हमें पता है ट्रेनिंग हम कहाँ से लेते हैं, ये जो नॉलेज है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, कोच। अब देखो कोच हमें नॉलेज कैसे प्रोवाइड करते हैं, जब हम क्या करते हैं किसी भी गेम रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो कोच होता है वो हमें क्या करता है, फीडबैक प्रोवाइड करता है एट द एंड ऑफ द गेम। जब हम गेम को ख़त्म कर देते हैं उसके एंड में वो हमें फीडबैक देता है रिलेटेड टू अवर मिस्टेक्स या रिलेटेड टू अवर लैकनेस। इसलिए जो नॉलेज मिलती है वो किसके लिए गुड होती है, कोचेस के लिए, एज वेल एज इक्वली इम्पॉर्टेंस होती है किसके लिए, प्लेयर्स के लिए या फिर एथलीट्स के लिए जो उन एक्टिविटीज़ को पार्टिसिपेट करते हैं। ये था आपका मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग मेथड। देन जो अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की कौन कौन सी डेफिनेशन है, तो अगर आप डेफिनेशंस की बात करो तो फर्स्ट जो अकॉर्डिंग टू ऑथर की डिफाइन है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मार्टिन। मार्टिन ने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को कैसे डिफाइन किया है, इसने बोला है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक प्लान्ड और कंट्रोल प्रोसेस है जो हमें कहाँ हेल्प करता है, गोल्स को अचीव करने में, जिसमें हम क्या करते हैं डिफरेंट चेंजेस को फॉलो करते हैं, जिसमें हमारी परफॉर्मेंस चेंज होती है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है। और ये सारे मेजर्स और कंटेंट को हम कैसे फॉलो करते हैं, जब हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में या डिफरेंट मेथड्स को फॉलो करते हैं। तो ये है आपकी फर्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मार्टिन। नो योर सेकेंड डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू मैथ्यू। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू ने क्या डिफाइन किया है, जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है ये एक बेसिक फॉर्म है प्रिपरेशन ऑफ अ स्पोर्ट्समैन की। मतलब कि जो स्पोर्ट्समैन है वो क्या करता है, थ्रू ट्रेनिंग से खुद को प्रिपेयर करने की कोशिश करता है फॉर एनी पार्टिकुलर एक्टिविटी, या फिर आप ये बोल सकते हो फॉर एनी पार्टिकुलर गेम के लिए। एंड योर थर्ड वन डेफिनेशन इज एलपी मैथ्यू। एलपी मैथ्यू ने क्या बोला है, जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती है वो एक प्रिपरेशन है किसकी, स्पोर्ट्समैन की, जिसमें एक स्पोर्ट्समैन खुद को कैसे रिप्रेजेंट करता है एज अ मल्टी साइडेड प्रोसेस ऑफ पर्पसफुल यूटिलाइजेशन, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कम्प्लेक्स फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं जो हमें फर्दर कहाँ हेल्प करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्समैन की डेवलपमेंट में, और हमें इंश्योर करते हैं, मतलब कि हमें आप ये बोल सकते हो 100% श्योरिटी देते हैं कि हम क्या करेंगे, नेसेसरी लेवल ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस की एबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। तो ये किसकी डेफिनेशन थी, ये आपकी थर्ड डिफाइन है अकॉर्डिंग टू एलपी मैथ्यू। तो आज के लेक्चर में हमने किस किस टॉपिक को डिस्कस किया है, फर्स्ट हमने कंसेप्ट देखा, फिर हमने मीनिंग देखा, एंड देन मैंने आपको ट्रेनिंग मेथड की डेफिनेशन बताई। इसके बाद में हमने डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को डिस्कस किया है अकॉर्डिंग टू 3 डिफरेंट ऑथर्स। तो ये था आज इंट्रोडक्शन पार्ट अबाउट योर चैप्टर नंबर 2। जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज़ द डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रेनिंग मेथड। इसी के साथ आज हम लेक्चर यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।